आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। इससे पहले आप ये खबरें उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी एक्ट के खिलाफ इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता और सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। लखनऊ में सोना 3,520 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,65,030 रुपए पर पहुंच गया है। काशी में 24 कैरेट सोना 1,62,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि मेरठ में इसकी कीमत 1,65,040 रुपए तक पहुंच गई है। चांदी भी 3,40,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट मंगलवार को शासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद और अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। चित्रकूट के आयुष हत्याकांड के विरोध में बरगढ़ कस्बे का मुख्य बाजार लगातार चौथे दिन भी बंद रहा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी सरकार की प्रमुख योजनाओं में फ्री टैबलेट / स्मार्टफोन योजना, शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1,000 से 1,500 रुपए भत्ता, कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शामिल हैं। हाथरस के बादशाह होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बागपत का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मदरसा छात्रों से मजहबी नारे लगवाने का आरोप है। इस घटना पर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। झांसी जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर की गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वर्दी तैयार करते समय सीने में दर्द उठा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे किसानों की आय में स्थिरता और कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री के त्यागपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मन में 2 तरह की भावनाएं हैं। एक ओर दुख है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा, वहीं दूसरी ओर गर्व है कि उन्होंने हिंदू धर्म के अलंकार के रूप में साहसिक कदम उठाया। कानपुर में आयोजित हज प्रशिक्षण शिविर में स्पष्ट किया गया कि हज के दौरान जायरीन को स्वयं भोजन पकाने की अनुमति नहीं होगी। आग लगने की आशंका को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रशिक्षकों ने मक्का मदीना में पैदल चलने और हज के सभी अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी दी। गाजीपुर जिले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बलिया से सपा सांसद धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मौके पर पहुंचे एसएचओ सांसद के पैर छूते दिखाई देते हैं, जिसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहृत युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक पेंशन और मनरेगा के माध्यम से 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दे रही है, जिससे मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी भूल स्वीकार कर भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने का लिखित आश्वासन दे देता तो मामला वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न थकने वाले हैं और न ही किसी दबाव में धरना समाप्त करेंगे। संभल में नवंबर 2024 की हिंसा के बाद सांसद विकास निधि के कार्य पूरी तरह प्रभावित हैं। 2 वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं हो सकी है। सांसद जिया उर रहमान बर्क द्वारा भेजे गए 88 प्रस्ताव स्वीकृत होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया न होने से काम अटका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के कथित इस्तीफे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी बताया है।
अवध विश्वविद्यालय द्वारा शोध को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए 25 करोड़ रुपए के विशेष रिसर्च फंड में लगभग 1 साल में सिर्फ 1.25 लाख रुपए ही खर्च हो सके हैं। इससे विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों की सुस्ती और नीति के कमजोर क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलंदशहर के मेरठ बुलंदशहर रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डॉक्टर बुद्धिरश्मि मणि त्रिपाठी को पद्मश्री मिलने पर उनके पैतृक गांव कोटिया संत कबीर नगर में खुशी की लहर है। भले ही उनका परिवार 5 दशकों से गांव में नहीं रहा हो, लेकिन ग्रामीणों में गहरा गर्व है। बीएचयू से आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर मणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक रह चुके हैं और राम मंदिर स्थल की खुदाई रिपोर्ट तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कांग्रेस पर मनरेगा के तहत कम रोजगार देने का आरोप लगाया। सांसद ने दावा किया कि अब मनरेगा में 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 15 दिन में भुगतान न होने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी विनोद अग्रवाल को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। वह कोडीन युक्त सिरप और नशीली दवाओं की तस्करी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस अब तक 11.50 लाख बोतल सिरप बरामद कर चुकी है, जबकि 8.50 लाख बोतल की बरामदगी बाकी है। आरोपी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं और उसका बेटा समेत अन्य आरोपी फरार हैं। गोरखपुर एम्स ने ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एनेस्थीसिया विभाग ने डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड निर्देशित नर्व ब्लॉक और क्षेत्रीय एनेस्थीसिया की आधुनिक तकनीकें सिखाईं। इससे मरीजों को लंबे समय तक दर्द से राहत मिलती है, ओपियोइड दवाओं की निर्भरता घटती है और वे जल्दी सामान्य जीवन में लौट पाते हैं। गोरखपुर के जंगहा थाना क्षेत्र में बसुही भगने घाट के पास गोर्रा नदी में 2 युवकों के शव तैरते मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। एक शव कपड़े में लिपटा और मिट्टी के बर्तनों से बंधा था, जबकि दूसरा औंधे मुंह तैर रहा था। दुर्गंध से आशंका है कि मौत कई दिन पहले हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती देने वाली प्रस्तुतियों की सराहना की। कुल 10 राज्यों के 261 कलाकारों को सम्मान मिला। योगी ने भातखंडे विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी और कलाकारों को अयोध्या सहित यूपी के पर्यटन स्थलों के भ्रमण का आमंत्रण दिया। दतिया जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विकास कार्यों पर आधारित झांकियां निकाली गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और परेड टुकड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा गया और नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम ने जिले में देशभक्ति, एकता और विकास के संकल्प को और मजबूत